हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले जो लेक्चर था जिसके अंदर हम सेल के बारे में बात कर रहे थे, तो हम दो चीज कर चुके हैं इसमें कि जो हमारे सेल हैं उसकी डिस्कवरी कैसे होती है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी के बारे में बात किया कि कौन किसने क्या डिस्कवर किया था। और फिर हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, फिर हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन की बात करी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ये क्या कह रहा है कि सेल वॉल के बारे में शुरुआत करते हैं कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है कि जैसे ये तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी। हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये बीच वाला जो स्पेस है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन जो प्लांट सेल्स है ना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर और होती है, ठीक है, बाहर की साइड, तो जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेल वॉल होगी वो आउटसाइड लाई करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और ये जो प्लांट्स के अंदर होती है ना, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या होता है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। ठीक है, और इसका काम क्या है कि ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी सेल को। ठीक है, फिर आता है कि कोई भी अगर मान लो लिविंग सेल है, प्लांट सेल है, अगर क्या करे वो वाटर लॉस कर रहा है, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया हमने, तो वो क्या करता है, वाटर का लॉस होगा यहाँ से, जैसे इस वाले सेल से लॉस भी हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग में इसके जैसे आइसोटोनिक जो होता है ना, ये आइसोटोनिक है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है, सेल इस फॉर्म में था। अब जैसे ही हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो ये कंटेंट है ना, ये वाला, ये क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कंटेंट्स ऑफ द सेल की, अवे फ्रॉम द सेल वॉल की। सेल वॉल से ये दूर हट रहे हैं जो भी इसका ये साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट है, और ये बिल्कुल ऐसे सिकुड़ सा गया है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, और हम क्या है, प्लाज्मोलिसिस के लिए अब एक एक्टिविटी दे रखी है कि कैसे होगा। तो इसके अंदर क्या है कि हमें क्या ले ली, एक रियो लीफ थी वो ले ली और ऐसे स्लाइड के ऊपर रख ली। ठीक है, मतलब इसकी थोड़ी सी वो सैंपल सा जो भी हमारा बिल्कुल थिन सेक्शन लेना होता है इसके अंदर, और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब एक वाटर ड्रॉप डाल देंगे इसके ऊपर, और फिर इस सेल को हम देखेंगे हाई माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हमें कुछ ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल से दिखेंगे जो कि क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रखेंगे शुगर का या फिर साल्ट का, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा तो ये जो सेल है इसमें से क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस होगा तो क्या है, उसका जो भी कंटेंट है, साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम प्लाज्मोलिसिस देखेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब सेकंड स्टेज के अंदर क्या कर लिया, अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि हमने रियल लीफ ले ली। अब हम नॉर्मल वाटर यूज ना करके कैसा वाटर यूज कर लेते हैं, बॉइलिंग वाटर ले लेते हैं। जो बॉइलिंग वाटर के अंदर रख दिया, और फिर जैसे बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी सेल्स है ना हमारे, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, सेल्स किल हो जाएंगे, और फिर उसके ऊपर हमने जो है हमारा जैसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो है शुगर का या फिर साल्ट का वो देखा, और फिर ऑब्जर्व किया कि क्या प्लाज्मोलिसिस हो गई। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करेंगे कि इस केस के अंदर कोई भी प्लाज्मोलिसिस नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, कि कोई प्लाज्मोलिसिस नहीं हो रही। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला है, इससे हमें ये पता चला है कि जो हमारे लिविंग सेल्स है ना, वही क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे ऑस्मोसिस शो कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लॉस कर सकते हैं। वाटर लॉस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लाज्मोलिसिस हो रहा है। ठीक है, और वाटर गेन भी करते हैं। वाटर गेन कब करते हैं, जब वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर उनको रख देते हैं, तब होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इतना कर लिया। अब आता है कि जो सेल वॉल होती है ये क्या करवाती है। सेल वॉल क्या है, जो भी किस किस के अंदर प्रेजेंट होगी, ये प्लांट्स के अंदर होगी, फंजाई के अंदर होगी, बैक्टीरिया के अंदर होगी। इससे क्या है, अगर मान लो ये जैसे सेल है हमारा,
ठीक है। और इस सेल को हम रख रहे हैं किसके अंदर, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये हम कर चुके हैं ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस सेल के अंदर वाटर का गेन हो जाएगा। तो वाटर का गेन होगा तो ये सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा। ठीक है, स्वेल करेगा तो ठीक है, जब ये स्वेल करेगा तो ये अपने इस सेल वॉल के अगेंस्ट में एक प्रेशर लगाएगा। अब ये जो सेल, ये सोचो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो वो चुप थोड़ी बैठेगी, वो भी क्या करना शुरू कर देती है, वो इक्वल प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। ठीक है, इस सेल के ऊपर। तो अब मान लो इसके अंदर सेल वॉल है, तो सेल वॉल है तो इसकी वजह से ये क्या है, ये जो चेंज हो रहा है कि हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा और वो क्या है, थोड़ा बहुत स्वेल कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या कर रही है, विथस्टैंड कर पा रही है इस चेंजेस को। अदरवाइज मान लो अगर एनिमल सेल होता और उसके अंदर इतना वो जाता ना, तो ये जो सेल है ये क्या कर जाता, हमारा इतना प्रेशर लग जाता इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कि हमारा जो सेल है वो बर्स्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने कहा सेल वॉल किस किस के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, फंजाई के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है। तो क्या इनकी सेल वॉल एक ही मटेरियल की बनी होंगी, सोच के देखो, नहीं। प्लांट्स के अंदर हम बात कर चुके हैं किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। जो फंजाई होती है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से मिलके बनी होती है, CHITIN। काइटिन क्या होता है, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। ठीक है, और फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, ये भी हमारा एक पॉलीमर होता है। ठीक है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स शुगर ही होती है ये। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल वॉल है वो अलग अलग मटेरियल की बनती है। एनिमल सेल के अंदर हमें पता है एनिमल सेल के अंदर तो कोई सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है न्यूक्लियस। तो अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या रखा है कि जब हम एक ऑनियन पे ले लेते हैं, ठीक है, ऑनियन का जैसे छिलका सा ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसको स्टेन करके देखते हैं। ठीक है, तो आयोडीन सॉल्यूशन जब हम यूज करेंगे ना तो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो स्टेन हो जाएंगे, उनके अंदर कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि अलग अलग रीजन है सेल के अंदर, अलग अलग होगा रीजन होगा, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन जो होगी वो भी अलग अलग होगी। तो हर पार्ट जो है वो अलग अलग तरीके से स्टेन होगा, कलर होगा। तो कुछ रीजन ऐसा होगा जैसे कि जो डार्कर दिखेगा, कुछ लाइटर दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जैसे ये सेल्स दिखा रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ जैसे पार्ट है, जैसे ये बीच वाला सेंटर वाला है, ये थोड़ा डार्क है, बीच वाला लाइट है। ठीक है, तो इसके अलावा हम आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसके अलावा हम सेफ्रीन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, माइथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जैसे आयोडीन सॉल्यूशन हुआ, सेफ्रीन सॉल्यूशन हुआ या फिर मिथाइलिन ब्लू है, ये बेसिकली क्या होती है, हमारी डाइज होती हैं जो कि सेल को स्टेन करने के काम आती हैं। ठीक है, हम अपने जो है ह्यूमन सेल जो है अपनी बॉडी के सेल भी यूज कर सकते हैं, जैसे चिक सेल से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस सेल के अंदर क्या है, ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, जो लाइट वाला पार्ट है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। और बीच में ये जैसे सेंटर में डार्क सा रीजन है, ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो ये एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या है कि हमने एक ग्लास स्लाइड ले ली, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर ड्रॉप्स डाल ली। ठीक है, वाटर डाल लिया, फिर एक हम क्या है वो आइसक्रीम जो स्पून आते हैं ना उसकी हेल्प से अपने जो चिक है ना इसका इनर जो सरफेस है उस पे स्क्रैप करेंगे, तो हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ मटेरियल होगा, वो यहाँ पे चिक सेल होंगे ना हमारे, वो इस स्पून पे स्टिक कर जाएंगे। फिर इनको क्या है किसी नीडल की हेल्प से इससे कहाँ ले आएंगे, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, और फिर उसको कलर देने के लिए मिथाइलिन ब्लू यूज कर लेंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे तो सेम हमारे पास इसी तरीके के जो पीछे सेल्स देखे थे ना, ऐसे ही सेल्स हमें देखेंगे।
दिखेंगे, बीच में न्यूक्लियस होगा और फिर साइटोप्लाज्म होगा। तो जो डार्कली कलर है स्पेरिकल या फिर ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, हर सेल के सेंटर में देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। और ऐसे ही हम ओनियन पिंसल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये बस नॉर्मल एक्टिविटी। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना, ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, मतलब डबल लेयर से ये सराउंडेड होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे सब्सटेंस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकती है या फिर न्यूक्लियस के बाहर जा सकती है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकती है, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकती है, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जा सकती है। किसके थ्रू, पोर्स के थ्रू। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर तुम्हें ये दिख रहे होंगे ना, बीच बीच में से ये गड्ढे से हैं, तो ये क्या है, ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं। डबल लेयर देखो, एक ऊपर लेयर है, एक नीचे लेयर है, और इनके बीच में ये बिल्कुल पतली सी जो है दिख रहे होंगे, ये स्पेस प्रेजेंट है दो मेम्ब्रेन के बीच में। अब जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। और ये कब दिखेंगे, जब सेल क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होंगे ना, अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। जैसे यहाँ पे ये जो थ्रेड्स देखने को मिल रहा है ना आपको, ये क्या होता है, ये क्या है, डीएनए है। ऐसे इस तरीके से, जैसे ये जो पूरा पूरा है, ये एक शेप में दिख रहा है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से क्या है, हमारे जो है डीएनए अरेंज है। तो क्रोमोसोम के अंदर हमने क्या कहा, डीएनए है। डीएनए क्या करता है, जो इनहेरिटेंस होता है ना कैरेक्टर्स का, पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे बोलते हैं ना, इसका नाक तो अपने पापा जैसा है, इसकी ये वाली चीज तो इसकी मम्मी जैसी है। तो वो जो इनहेरिटेंस है कि वो कैसे आए हैं, तो वो डीएनए की फॉर्म में आ रहे हैं बच्चे के अंदर। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब जो क्रोमोसोम है ना, ये हमारा सिर्फ डीएनए से मिलकर नहीं बना होता, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर के जो आप देख रहे होंगे, ये क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, तो डीएनए हो गया और प्रोटीन हो गया क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो भी जरूरी होती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर किसी नए सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि ये सेल इस तरीके का बनना चाहिए। अब जो ये जैसे डीएनए है ना, ये पूरा का पूरा मान लो ये डीएनए है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ जो फंक्शनल पार्ट होगा ना, जैसे ये वाला पार्ट है, ये किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो ये जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, इसको क्या बोलते हैं, जीन। और जीन क्या करवाएगी, यही जीन है जो कि प्रोटीन्स बनवाएगी, जिससे हम कह सकते हैं जो वो ट्रेट्स दिखेंगे ना हमें, उनका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या है, डीएनए किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में। क्रोमेटिन फाइबर जैसे धागे से उलझे हुए देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करेगा तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब कि जो न्यूक्लियस है, इसका मेन रोल होता है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे एक सेल क्या है, डिवाइड करेगा और अपने जैसे दो नए सेल बना लेगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, दूसरे काम भी कर रहे हैं कि जैसे डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा जब वो मैच्योर हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज है उनको डायरेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल। की पूरे के पूरे सेल को क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस कर रहा है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, उसके अंदर तो जैसे यहाँ पे तो हमने देख लिया था ना कि ये जो सेल था बीच में, हमने यहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था। तो वहां पे क्या है, जो न्यूक्लियर रीजन होगा ना, वो इतनी क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो ऐसा जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसको हम बता ही नहीं सकते कहाँ है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस
एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारा डीएनए हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोल देंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो कौन हो गए, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव है ये तो, और या फिर प्राइमरी है, और कैरियोट का मतलब होता है कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो यानी कि जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, और जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनको क्या बोल दिया हमने, यूकैरियोट्स बोल दिया। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है कि जो प्रोकैरियोट स्ट्रक्चर है अभी हमने कहा उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इनके भी नहीं होते इनके पास, जो कि यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इनका जो फंक्शन है, ऑर्गेनेल्स का फंक्शन, वो कौन पूरा करेगा, तो वहां पे कुछ पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे क्लोरोफिल जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक कोई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, तो वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे वेसिकल्स होंगी, वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्लोरोफिल कहाँ देखने को मिलेगा, प्लास्टिड्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एक राइबोसोम है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी कॉमन देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। और जो राइबोसोम है ना, ये किसी मेम्ब्रेन से भी बाउंड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखा, इसमें क्या है कि जैसे ही हमने इसकी माउंटिंग देखी थी, स्लाइड वो देखे थे ना, वंशिक सेल्स देखे थे, तो लार्ज जो पार्ट था रीजन का वो किससे कवर्ड था, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड था, पूरा का पूरा सेल। तो वो पार्ट जिसने स्टेन को लिटल ले रखा था, तो वो क्या था, हमारा साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये जैसे हमारा सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, और ये बाकी का जो पार्ट है ये इस तरीके से, ये क्या है, हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अलावा हमारे इसके अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, जैसे ईआर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी, राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट हो गए। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक तो फ्लूइड प्रेजेंट है, दूसरा इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो कि अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ना, वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन से बाउंड होंगी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होगा। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होंगे ऑर्गेनेलीज होंगे, लेकिन किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होंगी। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, और दूसरे जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। अब जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी इंपोर्टेंस देखो कि कितनी ज्यादा जरूरी होती है। वायरस के अंदर देखो, वायरस के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन है नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये लिविंग भी नहीं है। ठीक है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का नहीं है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो उसकी मशीनरी को यूज करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने तेज है। अब ये टेबल है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनका साइज बहुत कम होता है, 1 to 10 UM होता है। UM क्या होता है हमारे पास, 10⁻1 UM बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक है, और इसके अलावा प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो हमने कहा था वेल डिफाइंड नहीं होता, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम क्या था, रोड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर क्या था, डीएनए था और प्रोटीन्स था। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल था, तो एक ही क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं देखने को मिलते। यूकैरियोट्स के अंदर बात करें, इनका साइज बड़ा होगा, 5 to 100 UM तक होते हैं, माइक्रोमीटर तक। न्यूक्लियर रीजन की बात करें, वेल डिफाइंड होगा और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की थी हमने कैसी थी, डबल थी, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट थे, पोर्स प्रेजेंट थे। एक से ज्यादा इसके अंदर क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन जो हमने आज 3 टॉपिक किए हैं उनसे रिलेटेड।
2-4 ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लांट सेल्स हैं उसके अंदर जो सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो हमने कहा था प्लांट्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज। तो इसका आंसर क्या आ गया, सेलुलोज। काइटिन जो है ये किसकी बनी होती है, जो हमारी फंजाई होती है, फंगस होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। और पेप्टिडोग्लाइकन ये किसकी होती है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं हमारे पास, और कोई सेल वॉल ही नहीं है। तो ये किसका केस है, ये एनिमल्स का केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश जो है वो क्या है, हमारे पास विजिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगे जब कोई भी सेल डिवाइड कर रहा होगा। तो ये क्या है, क्रोमोसोम थे। तो पहले नॉर्मल सेल है, डिवाइड नहीं करा तो जो भी डीएनए है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन फाइबर्स की प्रेजेंस में ऐसे धागे से उलझे हुए होंगे। और जैसे ये डिवाइड करना शुरू कर देगा तो ये हमारा जो है ये किसके अंदर ऐसे बिल्कुल रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, प्लस में प्रोटीन कहा था हमने। तो प्रोटीन जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। थर्ड क्वेश्चन है डैश जो है वो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का। तो हमने कहा था ये पूरा का पूरा डीएनए है हमारा, ये डबल हेलिक्स होती है, दो ऐसी हेलिक्स की फॉर्म में होती हैं। और इसका जो फंक्शनल सेगमेंट है जो कि प्रोटीन बनाएगा आगे जाके, वो क्या होता है, जीन होती है। ठीक है, फोर्थ है कि डैश इज एरिया एरेना फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो भी रिएक्शंस होती हैं, वो कहाँ होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। ठीक है, फिफ्थ है कि जो डीएनए है वो उसकी फुल फॉर्म है क्या है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि डीएनए जो है वो स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा।